फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एमएमपी इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया वॉलेटिलिटी के साथ। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग है दोस्तों अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD का ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस हो रही है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न, इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन दोस्तों 360 की आती है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि अभी जो फिलहाल स्टॉक ने नेकलाइन को ब्रेकआउट किया था 2 दिन पहले और अभी जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्टली नेकलाइन पे मिली है, तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर अगर आप वेट करो सेकेंड नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का तो वेल एंड गुड रहेगा और यहाँ से ट्रैप्स होते होते भी बचोगे। तो हमारा जो एक्चुअल ब्रेकआउट रहेगा वो 368 लेवल का रहेगा। 368 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो वो कंफर्म ब्रेकआउट माना जाएगा, राउंडिंग चार्ट पैटर्न के ट्रेडेबल लायक हो जाएगा वो पैटर्न। और ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों 12 से 14% की है। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट करेंगी अपसाइड में तो फिर सस्टेन मूव के साथ वो स्टॉक 12 to 14% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 410 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस का। तो दोस्तों एक्चुअल स्टॉप लॉस हम यहाँ पर क्लियर नहीं दे सकते क्योंकि अभी भी दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट नहीं हुई है। जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी उसके बाद जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर अपने एडवाइजर को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों जैसे ही नेकलाइन के जैसे ही ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी तो दोस्तों ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन हमें MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी फिर ये लेवल जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा होगा। और इतना बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।